प्रश्न है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ, तो ये तबकाते नासरी से प्राप्त होता है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण मिनहाजुस सिराज की पुस्तक तबकाते नासरी से प्राप्त होता है। तारीख हिंद ये अल बरूद तथा तारीख मुबारक शाही पुस्तक, इसके लेखक यहिया बिन सरहिंदी हैं। नेक्स्ट है, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवपाषाणिक संस्कृति। बिहार के सारण जिले में चिरांद नामक पुरास्थल से नवपाषाणिक संस्कृति प्रकाश में आई है। नेक्स्ट है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है, तो ये नालंदा में दफन है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक थे, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर के द्वारा निर्वासित किया गया था, और निर्वासन के दौरान ही इनकी मृत्यु 1592 ईस्वी में नालंदा बिहार में हुई थी। नेक्स्ट है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है, तो ये पावापुरी में स्थित है। ऑप्शन सी, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान यानी कि निर्वाण स्थान पावापुरी में स्थित है, जो कि बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। नेक्स्ट, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, तो बख्तियार खिलजी था। नेक्स्ट है, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्या केंद्र के रूप में, प्रशासनिक केंद्र के रूप में तथा धार्मिक केंद्र के रूप में। मध्यकाल में बिहार शरीफ ये विद्या के केंद्र, प्रशासनिक केंद्र तथा धार्मिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फिरदौसी। शरफुद्दीन मनेरी का संबंध फिरदौसिया सिलसिला से है। नेक्स्ट है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, तो शेरशाह ने बनाया था। तारीख दाऊदी के विवरण के अनुसार शेरशाह ने पटना के भौगोलिक और सामरिक महत्व को जानने के बाद 1541 ईस्वी में यहाँ एक मजबूत किले का निर्माण किया था तथा इसे बिहार राज्य की राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित की थी। पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिकारियों की अक्षमता। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। बाकी ये तीनों कारण यानी कि ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश तथा भत्ते की रोकथाम सिपाहियों को विद्रोही बनाने में सहायक थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। 1857 में दरभंगा, डुमराव, हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था। फिर से सेम क्वेश्चन है, ये बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ, तो कुंवर सिंह का देहांत 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह राजा थे, तो ये जगदीशपुर के राजा थे। कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए, तो 22 अप्रैल 1858 को हुए थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22 अप्रैल 1858 को बाबू कुंवर सिंह 1000 पैदल सैनिकों व कुछ घुड़सवारों के साथ जगदीशपुर पहुंच गए थे। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया, तो कुंवर सिंह ने प्रदान किया था। बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा तथा शाहाबाद जिलों में कुंवर सिंह ने नेतृत्व प्रदान किया था। नेक्स्ट है, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा कब स्वीकार किया गया, तो इसे 1885 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 के द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चौकीदारी कर। बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर के द्वारा सरकार का विरोध किया था। और नमक सत्याग्रह ये 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था तथा 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। नेक्स्ट है, 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई, तो बिहार में देवघर जो है ये तत्कालीन बिहार में स्थित था और वर्तमान में ये झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया, तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से लखनऊ में मुलाकात कर चंपारण आने का अनुरोध किया था। नेक्स्ट है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे, तो ये मुरली भड़हवा गांव के निवासी थे। ऑप्शन ए, राजकुमार शुक्ल पश्चिमी चंपारण जिले के मुरली भड़हवा नामक गांव के निवासी थे। नेक्स्ट है, किसने दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीर मोहम्मद मुनीस ने। ऑप्शन ए, दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश पीर मोहम्मद मुनीस ने डाला था। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था, तो इस पत्रिका का नाम हुंकार है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ, तो 1929 ईस्वी में हुआ था। बिहार के किसानों को संगठित करने तथा उनकी कठिनाइयों का निदान करने के उद्देश्य से नवंबर 1929 में सोनपुर मेले के अवसर पर बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी और स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया, तो इसका गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट है, बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया,
तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन बिहार का किसान नेता था? तो स्वामी विद्यानंद तथा स्वामी सहजानंद हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? नाम बताइए। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्यानंद शर्मा। किसान सभा आंदोलन बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में शुरू हुआ था तथा यदुनंदन शर्मा और कार्यानंद शर्मा भी इससे जुड़े थे। और कार्यानंद शर्मा ये सूर्यगढ़ा से सीपीआई एमएल नेता व स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सन 1922 का अधिवेशन हुआ? तो ये गया में हुआ था। 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता CR दास के द्वारा की गई थी और ये कांग्रेस का 37वां अधिवेशन था। नेक्स्ट है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो ये पटना में रखा गया था, ऑप्शन ए। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1912 ईस्वी में हुआ था पटना के बांकीपुर में और ये कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह माधोलकर के द्वारा की गई थी, यानी कि RN माधोलकर के द्वारा। नेक्स्ट है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री दीप नारायण सिंह। श्री दीप नारायण सिंह के विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन अप्रैल 1909 में भागलपुर में हुआ था और इसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने छोड़ दी थी और राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन से जुड़ने के लिए अपनी वकालत छोड़ दी थी। नेक्स्ट है, 1920 से 1922 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। नेक्स्ट है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो उसका नाम बिहार है, ऑप्शन बी। और इस सूची में सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर आदि शामिल थे। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो जयप्रकाश नारायण ने छोड़ा था, ऑप्शन सी। असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ा था जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। नेक्स्ट है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेव लाल शराफ ने किया था। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल शराफ ने किया था। नेक्स्ट है, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हजारीबाग में हुआ था। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ था 1921 ईस्वी में और इसकी अध्यक्षता सरला देवी ने की थी। नेक्स्ट है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था तो ये 1921 में हुआ था। नेक्स्ट है, आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होने के बाद जयप्रकाश नारायण ने बिहार में आजाद दस्ता गठित करके आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था, ऑप्शन ए। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और CR दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू महासचिव थे और बिहार में भी स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ था जिसके नेता श्री कृष्ण सिंह थे। नेक्स्ट है, पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ है? तो पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में की गई थी। नेक्स्ट है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? तो फणींद्रनाथ घोष ने भाग लिया था। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में बिहार के फणींद्रनाथ घोष ने भाग लिया था और यह बैठक दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। 1931 में गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल सांकृत्यायन तथा अंबिका सिन्हा ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बना था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार तथा उड़ीसा प्रांत को अलग करके दो नया प्रांत बनाया गया था। नेक्स्ट है, बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार राज्य बनाने की घोषणा की गई थी। 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य के गठन की अधिसूचना जारी की गई थी तथा 1 अप्रैल 1912 को बिहार राज्य का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ तो इसका गठन 1934 में हुआ था। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था। नेक्स्ट है, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे तो जयप्रकाश नारायण थे। 1934 ईस्वी में पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना की गई थी तथा इसके अध्यक्ष श्री आचार्य नरेंद्र देव तथा सचिव जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट है, 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेट बेगारों पर। 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने आदिवासियों के खुटकट्टी अधिकारों को मान लिया तथा बेट बेगारी या बालात श्रम प्रथा का उन्मूलन कर दिया और इससे आदिवासियों को अपनी भूमि पर कानूनी संरक्षण मिल गया था। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? तो ये 1908 में पारित हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? किसी भी प्रमाणित स्रोत में बिहार में चौरी विद्रोह का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। इसी से मिलता जुलता नाम चुआर विद्रोह है जो कि 1769-70 तथा 1798 ईस्वी में हुआ था और एक चेरो विद्रोह है जो कि 1800 से 1802 के मध्य पलामू के क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट, बिहार में 3 कटिया पद्धति में नील की खेती के भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 3/20 भाग रखा जाता था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 कटिया पद्धति के तहत 20 में से 3 कट्ठे पर नील की खेती करना अनिवार्य था।
नेक्स्ट है बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाबा ठाकुरदास ने पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, तो यह वहाबी आंदोलन का केंद्र था। 1830 के दशक में पटना वहाबी आंदोलन का केंद्र था और इस आंदोलन के प्रवर्तक अब्दुल वहाब थे। इन्हीं के नाम पर इस आंदोलन का नाम वहाबी आंदोलन पड़ा और भारत में इस आंदोलन के प्रमुख नेता सैयद अहमद बरेलवी थे और सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधि चुने थे, इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली तथा भारत में इस आंदोलन के प्रमुख नेता सैयद अहमद बरेलवी थे और सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधि चुने थे, इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली तथा मोहम्मद हुसैन। नेक्स्ट है 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने मोहम्मद जुबैर के द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ था तथा श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट है बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। स्वामी सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन तथा यदुनंदन शर्मा ये सभी बिहार किसान सभा से जुड़े थे। नेक्स्ट पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने के लिए सचिंद्रनाथ सान्याल ने 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी। नेक्स्ट महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेज के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेज इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट जुलाई 1919 में बिहार के महापाषाणिक स्थान यानी कि मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्न में से किस जिले का दौरा किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैमूर जिले का। नेक्स्ट है बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? तो इसका गठन फूलन प्रसाद वर्मा तथा जयप्रकाश नारायण ने किया था। ऑप्शन बी, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल सांकृत्यायन तथा अंबिका सिन्हा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 1931 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे, तो इसके सचिव जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इन्हें लोकनायक की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी और जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत 1999 ईस्वी में भारत रत्न प्रदान किया गया था और इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, 5 जून 1974 को। नेक्स्ट राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना है, तो राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है क्योंकि लॉर्ड मिंटो ने भारत शासन अधिनियम 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की थी। नेक्स्ट पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी को माना है भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर, किंतु गांधी जी की मृत्यु के पश्चात पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान कर दिया गया था। इस हिसाब से इसका सही उत्तर ऑप्शन ई होना चाहिए। नेक्स्ट बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे थे। ऑप्शन बी, और बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 का नेतृत्व किया था जिसे उलगुलान विद्रोह या महान हलचल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 को पकड़ा गया था तथा 9 जून 1900 को हैजा के कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, भागलपुर राजमहल के क्षेत्र में। संथालों ने 1855-56 में भागलपुर राजमहल के क्षेत्र में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी तथा संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कानू, चांद भैरव तथा फूलो झानो ने किया था। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। देवघर जिले के रोहिणी नामक गांव में सबसे पहले विद्रोह की शुरुआत हुई थी। इसके बाद फिर पटना में 3 जुलाई 1857 को विद्रोह हुआ था, फिर 25 जुलाई को मुजफ्फरपुर में तथा उसके बाद फिर जगदीशपुर में हुआ था। नेक्स्ट अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो 1733 में किया गया था। बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन ने 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार बनाया था तथा 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना था और इसने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। नेक्स्ट बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था। तो इसका नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ऑप्शन ए, बिहार को अलग प्रांत बनाने के लिए आंदोलन का नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। नेक्स्ट है कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो वर्ष 1912 में हुआ था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 1930 और 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंगेर जिले से। वर्ष 1930 और 1932 के मध्य बरही कांग्रेस ने मुंगेर जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया था। नेक्स्ट सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, तो राहुल सांकृत्यायन ने किया था। ऑप्शन ए। वर्ष 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन ने किया था। नेक्स्ट बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? तो इसका गठन 1928 में हुआ था। प्रोफेसर ज्ञान साहा के आदेश से वर्ष 1928 में मोतिहारी पूर्वी चंपारण में बिहार यूथ लीग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित हाथों में रह गया। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, प्रधान जाति के हिंदू। नेक्स्ट प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, पटना। प्रभावती देवी ये जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी और इन्होंने 1930 के नमक सत्याग्रह तथा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। नेक्स्ट है श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो ये एक समाजवादी थे। नेक्स्ट है श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था, तो इनका नाम श्रीमती राम प्यारी था। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम राम प्यारी देवी था तथा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने बांकीपुर में सभा को संबोधित किया था और लोगों से सरकारी नौकरी छोड़ने का आह्वान किया था। नेक्स्ट आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद